नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में, जिसका गांव पड़ता है कल्लीपुर, ब्लॉक है अर्राजी लाइन। आपको बता दें, यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और धान। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कल्लीपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अराजी लाइन, जिला है वाराणसी। आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं नैनो यूरिया क्या है। नैनो यूरिया एक तरल खाद है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जो खेतों में, जैसे आप दानेदार यूरिया की जगह पे आजकल नैनो यूरिया का प्रयोग प्रचलन में है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो सामान्य यूरिया है उससे इसका जो है 10% मूल्य भी कम है। आपको ये 240 रुपया में एक पैकेट मिल जाता है, जिसको खेत में हम लोग 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो जिससे ये हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो उस पौधों के पत्तियों पर डायरेक्ट हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका नुकसान करीब करीब नहीं होता, 10% से भी कम होता है। लेकिन अगर वही हम यूरिया का उपयोग करते हैं दानेदार, तो उसमें कम से कम हमको 70% तक नुकसान होता है और 30% के आसपास पौधा ही ले पाता है। उसके अलावा जो मिट्टी में लीचिंग के थ्रू चला जाता है, कुछ वोल्टिलाइजेशन के थ्रू आसमान में उड़ जाता है गैस के, अमोनिया गैस के रूप में। तो इससे जो हमारा नुकसान हो रहा है, और उससे हमें जैसे वायु के साथ साथ वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और मानव स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके जगह पे हम लोग नैनो यूरिया का प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में परीक्षण भी किया गया है अपने। इसके अलावा खेतों पर भी, किसानों के यहाँ भी प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया नैनो यूरिया के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज हम चर्चा कर रहे हैं। नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? जी हाँ, करते हैं। इस बार हम जो है कि गेहूं में और मटर में और अरहर के खेत में और सरसों में प्रयोग किए। सरसों में जो है पहली सिंचाई के बाद करीब 30-35 दिन के बाद, और दूसरी बार जो है कि फूल आने के पहले। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा हमें पहले 2022 में जो है कि बुआई के पहले बताया गया कि आप यूरिया की जगह जो है कि नैनो यूरिया का प्रयोग करें। हाँ, चूँकि हमने पहले इनकार किया इन लोगों से, नहीं भाई जो है कि आपका ये हमने कभी प्रयोग किया नहीं है, इसलिए फ़ायदा होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग तो अब तक पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से देते चले आ रहे हैं। यूरिया DAP जो दानेदार है, तो ये सिर्फ पत्तियों से होगा तो कैसे पोषक तत्व पौधा ग्रहण करेगा। तो इन्होंने बताया कि आप जो है कि पहले थोड़े में ही करिए भाई, अगर हमारे बात पर विश्वास हो जाएगा तब आपका नुकसान भी कम होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जानकारी पहले शुरुआत में किसान जो है कि अडॉप्ट करने में डरता है कि मैं एक तो परंपरागत तरीके से करता चला रहा हूँ, उसका हमें लाभ मिलता आ रहा है, और हम नए चीज़ जो है कि पकड़ें, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, पूरा नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए हमने इसका 1 हेक्टेयर में प्रयोग किया। कुछ अंतर महसूस किया? अंतर हमको ये लगा कि जो है कि जैसे हम 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग किए, जहां हम यूरिया के साथ सरसों में सल्फर का भी प्रयोग करते थे, इसके साथ हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सल्फर भी जो है कि इसी के साथ घोल बना कर, और बहुत अच्छा सरसों में जो है कि रिस्पांस रहा है। मतलब जैसे हम पहले करते थे जड़ों के माध्यम से देकर, और इसमें जो है कि हमारा खर्च लागत भी कम पड़ा। किसान भाइयों को नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, नैनो यूरिया का प्रयोग जो है कि करना चाहिए पूरी तरह। हम तो कहते हैं कि अगर अब हम आगे से दानेदार यूरिया को रिप्लेस कर उसके स्थान पर नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किसानों को जो है कि 25 से 30% जो है कि आमदनी बढ़ेगी। हाँ, लाभ होगा और फसल के उत्पादन पर इसका
भी हमको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका खर्चा कम हुआ और आमदनी बढ़ी है। जी हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो दानेदार यूरिया की जगह नैनो यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, और वो अन्य किसान भाइयों को भी यही कहते हैं कि आप भी नैनो यूरिया का प्रयोग करें, आपका खर्चा कम होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा कर रहे हैं, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं? अभी तो नहीं किए हैं, करेंगे। जानकारी है कि नैनो यूरिया के बारे में? हाँ, जानकारी है। अब आप करेंगे? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नैनो यूरिया अभी तक उपयोग नहीं किया, पर अब वो नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा चल रही है, नैनो यूरिया के उपयोग करते हैं आप? अभी तक नहीं किया सर। जानकारी है कि नैनो यूरिया भी उपयोग किया जाता है खेती में? आप लोगों के द्वारा जानकारी हो रहा है। आपको लगता है कि नैनो यूरिया जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप उपयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसान भाई कह रहे हैं वो अब नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे, उनको जानकारी हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया की आज चर्चा चल रही है, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? नहीं, हम तो अभी की नहीं। जानकारी है कि नैनो यूरिया का भी उपयोग होता है? हाँ, होता है। तो अब आप क्या करेंगे? अगले बार से करेंगे। ये बताइए कि अब आप जो खेती करते हैं, जो यूरिया डालते हैं, किस प्रकार से डालते हैं? छिड़काव करते हैं। कोई सॉइल हेल्थ कार्ड बना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, या अंदाजे से डालते हैं? नए अंदाज से डालते हैं। इसकी जानकारी नहीं है किस प्रकार से हमें उर्वरक देना चाहिए? ये जानकारी है, जिससे 1-2 किलो बिस्से के हिसाब से दिया जाता है गेहूं में। और अंदाजे से डाल देते हैं। हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नैनो यूरिया की अब जानकारी हुई है, अब वो नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे। और किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक जो वो दानेदार यूरिया डाल रहे हैं वो अंदाजे से डाल रहे हैं। इसके बारे में हम जानकारी करेंगे अपने कृषि वैज्ञानिक से चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई का एक था कि वो अंदाजे से डालते हैं, जो दानेदार यूरिया डालते हैं। तो दानेदार यूरिया क्या अंदाजे से डालना क्या ठीक विधि है? नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हमारे किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जनपद में ही कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की जो है टीम है,
अगर आपको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आना है तो कृषि विज्ञान केंद्र पर भी जो है मिट्टी जांच की प्रयोगशाला स्थापित है। वहां आप अपने मिट्टी का जो सैंपल है वो लेके आ सकते हैं, या फिर आप केवीके के वैज्ञानिकों को सूचित कर सकते हैं। तो मिट्टी आपके गांव से ही उठा लिया जाएगा और उसकी जो विधिवत जांच करके उसकी एक जो रिपोर्ट है वो आपको दे दी जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हमारे किसान भाई जाने अनजाने में उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो खुद जो है किसानों का हो रहा है कि उनकी जो है लागत में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसान जो है जाने अनजाने में जो ज़्यादा उर्वरकों का छिड़काव कर रहा है उससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है हमारी प्रकृति का हो रहा है। कहीं ना कहीं उस चौथा जो है सबसे बड़ा नुकसान हमारे मानव स्वास्थ्य का है, क्योंकि उन अनाजों को कहीं ना कहीं हमारा किसान और हम लोग ही खाते हैं। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं। जांच कराने के बाद जो आपको रिपोर्ट मिलती है तो उस रिपोर्ट के हिसाब से ही आप खाद की जो संस्तुत मात्रा है फसलवार उसमें दी रहती है, तो उस संस्तुत मात्रा को ही अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे। तो मिट्टी की जांच कराने के लिए इनको क्या करना होगा? देखिए, मिट्टी की जांच कराने के लिए जो है आप अपने खेत पे जिस खेत की मिट्टी को आपको जो है उसकी जांच करानी है वहाँ 6 बाई 4 बाई 6 इंच का जो है एक तिकोना जो है वो गड्ढा बना लेंगे और उसमें जो है किनारे किनारे से मिट्टी खुरच के जो है आप कम से कम आप जो है 8 से 10 जगह से ये काम करेंगे। मिट्टी का सैंपल लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ ये कि ऐसी जगह से मिट्टी लें जहाँ पे जो है ऐसा ना मेड़ के किनारों से आप मिट्टी जो है मिट्टी का सैंपल ना लें। कोई छायाजार वाली जगह है वहाँ से मिट्टी का सैंपल नहीं लेंगे, या फिर जो खेत का कोई गड्ढा है जहाँ पे पानी का बहाव होता है, खाद बह के चला जाता है, उस असामान्य दशा वाली स्थिति से जगहों से आप सैंपल नहीं लेंगे। यानी कि सामान्य दशा वाले 8 से 10 जगहों से सैंपल लेंगे। उस सारे मिट्टी को आप एक किसी साफ कपड़े पे रख के मिला देंगे। उसको जो है 4 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे अगर लगता है कि उसकी मात्रा जो है 1 पाव आधा किलो से ज़्यादा है तो उसको 4 पार्ट कर लेंगे और उसके 2 हिस्से को निकाल लेंगे, फिर उसको मिलाएंगे। इस तरह से करते करते जो है आप बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं ले जाना है। आप केवल जो है 1 पाव से आधा किलो वजन तक की मिट्टी ही लेके आप कृषि विज्ञान केंद्र या अपने कृषि विभाग में आप ले जाके दे दें। जब मिट्टी ले जाएं तो विधिवत उस पर अपना नाम जो है, अपने गांव का नाम, अपने अगर संभव है तो खेत का जो अराजी नंबर वगैरह है वो सब डिटेल डाल दें, तो ये पता चलेगा कि हाँ ये किस खेत का सैंपल है, किस किसान का सैंपल है। उस सैंपल के हिसाब से जो है जो विभाग हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी है, वो आपको 1 महीने के अंदर ही मिट्टी की जांच करके उसका रिपोर्ट आपको दे देगा। इसका कुछ शुल्क भी लगता है? कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों में जो है कई तरह की स्कीमें हैं। स्कीमों के अंतर्गत जैसे कई जगह निःशुल्क भी मिट्टी जांच की सुविधाएं हैं और कई जगह एक नॉमिनल जो है शुल्क भी लिया जाता है। तो ये बिल्कुल ही जो है किसानों को, भाइयों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी सैंपल लेके कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र पे आ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। मिट्टी की जांच कराकर एक आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग किया आपने? नहीं सर। जानकारी है कि नैनो यूरिया का भी उपयोग होता है? हाँ, ये तो जानकारी है कि उपयोग करना चाहिए, कब होता है। तो अब तक क्यों नहीं किया आपने? हम अभी तक तो वहीं दानेदार यूरिया छिड़क रहे थे, अब विचार है करने के लिए। अब करेंगे? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक तो दानेदार यूरिया का उपयोग करते थे, पर अब वो कह रहे हैं कि वो भी नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? इस साल किए थे। लगता है नैनो यूरिया का उपयोग करना है, उससे लाभ मिलता है? जी। मिला आपको लाभ उससे? हाँ। क्या बदलाव क्या देखा आपने? बदलाव ठीक था। उत्पादन अच्छा हुआ? अच्छा है। उत्पादन अच्छा हुआ तो दाम अच्छे मिले? अभी तो खेत में ही पड़ा है, गेहूं में किया गया था। तो नैनो यूरिया आपको लगता है लाभकारी है? बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों को नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नैनो यूरिया के उन्होंने उपयोग किया है, उत्पादन अच्छा हुआ है और वो कह रहे हैं किसान भाइयों को नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? अभी तक नहीं किया, लेकिन अब करेंगे। पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो गई, वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी हो गई है किन किन फसलों पर छिड़का जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। अब जानकारी हो गया, अनुभव हो गया, अब करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है, अनुभव हुआ है,
जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया, किसान भाई ने बताया, तो अब वो नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? लगता है नैनो यूरिया जो है किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ सर। आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर से जानकारी हुई थी। तो आपने क्या बदलाव देखा इसमें? इसमें बदलाव सर फसलों पर डाला गया है, जो एक परत लेयर बन जाती थी वो चीज़ नहीं हो रहा है नीचे। हाँ, जो मिट्टी के लिए है उपयोगी है और अच्छा है। उत्पादन अच्छा हुआ इससे? उत्पादन अभी होने वाला है सर, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी यूज किया है, जो पहले अगर हम बात करते हैं व्हाइट लेयर जम जाती थी वो अब नहीं जम रही है, और बता रहे हैं कि अब ये उपयोग किया है, उत्पादन का पता चलेगा। तो आप भी नैनो यूरिया का उपयोग कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नैनो यूरिया से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से। आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हम बात करते हैं नैनो यूरिया की, तो किसान भाइयों को अगर उपयोग करना है, जो पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो किस तरीके से उपयोग वो कर सकते हैं? जो लोग पहली बार अगर खेती में कर रहे हैं, तो जैसे कि आप बुआई के समय डीएपी का प्रयोग करते हैं तो तुरंत करें उसमें। उसके बाद जब सिंचाई जब करते हैं, पहली सिंचाई, उसके बाद उसका उपयोग करें, एक कम से कम दूसरे या तीसरे दिन सिंचाई के बाद प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से खेत में प्रयोग करें। उसके बाद दोबारा जब उसके बाद एक बार और कर सकते हैं, कम से कम 2 बार की फसल में करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जिस जगहों पर जैसे पहली बार जहाँ कर रहे हैं नैनो यूरिया, उस पर सावधानी जरूर रखना चाहिए कि डीएपी के जरूर प्रयोग करें बुआई के समय। लेकिन तो बाद कितने प्रतिशत करना है उसको उपयोग डीएपी का? डीएपी का जो प्रयोग करते हैं हम लोग 25 किलो पर बीघा के हिसाब से करते हैं। तो नैनो यूरिया जब हम डाल रहे हैं उसमें, तब भी डीएपी का उपयोग बिल्कुल सेम रहेगा? क्योंकि कारण है कि डीएपी में जो होता है, डीएपी में फास्फोरस का और साथ साथ नाइट्रोजन दोनों मिलता है। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। लेकिन अब जब नैनो यूरिया की बात करते हैं तो इसमें 4% ही रहता है। तो इसको हम लोग फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि पत्तों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा डायरेक्ट। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग किया है आपने? जी। किस प्रकार से किया था आपने नैनो यूरिया का उपयोग? नैनो यूरिया छिड़काव किए थे, और उसके पहले गोबर का खाद बुआई के समय कम से कम 20 डाली 2-2.5 बीघा में डाले थे। और उसके बाद यूरिया 1-2 बार छिड़काव किए हमारे, क्योंकि गेहूँ जामा नहीं था, उसको बाद छीटे थे हम लोग बाद में। उसके बाद गए कॉपरेटिव पर तो कहन की खाद खाना कि नैनो यूरिया हो के ले जाके छिड़क दे, प्रभाव पड़ी बढ़िया। वो ले जाके छिड़के, कम से कम 9-9 इंची के बाल निकल उनमें छिड़काव से। पौधा जो 3 फीटे कर 4 फीटे तक आ गल, काफ़ी फायदा भल। लगता है कि किसान भाइयों को नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। जरूर, काफ़ी फायदा है। आपने किस तरीके से शुरुआत करी थी इसकी? किस तरीके से उसका घोल बना के छिड़के थे अब। और उसमें आपने कोई दानेदार यूरिया भी डाला था या सिर्फ नैनो यूरिया डाला है? नैनो यूरिया एक सहकारिता मिलता है, वो थोड़ा है जैविक, उसको भी उसी में डाले थे। लगता है ये नैनो यूरिया किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया है, सबको करना चाहिए। जब आप नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं और इसमें आपको लाभ मिल रहा है, इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद मोदी के साहब के, एकदम धन्यवाद हो।
देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नैनो यूरिया से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं। नैनो यूरिया उपयोग करते हैं आप? नहीं करते? इसकी जानकारी है कि नैनो यूरिया भी उपयोग किया जाता है? जानकारी है। अब आप करेंगे नैनो यूरिया उपयोग? हाँ करेंगे। ये जो कार्यक्रम चौपाल हुई है आपके गांव में, आपको लगता है ये लाभकारी है? हाँ लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम चौपाल चर्चा इनके गांव में हो रहा है ये लाभकारी है, और वो कह रहे हैं कि नैनो यूरिया का वो भी उपयोग करेंगे। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? सर नहीं सर। जानकारी है कि नैनो यूरिया का उपयोग कैसे होता है और क्यों करना चाहिए हमें? सर इसके बारे में तो मालूम नहीं है सर अभी। हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि नैनो यूरिया के बारे में और इसके लाभ के बारे में, तो अब आप करेंगे? हाँ सर करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर। अब आप जाएंगे? जाएंगे सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अधिक जानकारी के लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी संपर्क करेंगे नैनो यूरिया के लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? जी किए तो नहीं है, पर करना चाहते हैं क्योंकि उसमें लागत कम आती है और दानेदार छिड़कने में मेहनत ज़्यादा लगता है, और जो स्प्रे वाला होता है उसमें क्या है कि कम खर्च आता है और आसानी होती है, और जो पौधा लेता है वो तकरीबन पूरा ले लेता है, और जो दानेदार होता है वो बहुत कम ले पाता है, तो इससे लिक्विड वाला ज़्यादा बेटर है। तो अब आप नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे? जी। अन्य किसान भाइयों को भी आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो भी उपयोग करें? हाँ, सभी किसान भाई यूज करें इसका, और उससे उनको अधिक लाभ मिलेगा। दानेदार में उनको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और वो फसल कम ले पाती है, और ऐसे ज़्यादा ले पाता है फसल। आज का जो कार्यक्रम आपके गांव में हुआ चौपाल चर्चा, ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। लगता है कि किसान भाइयों को उचित जानकारी मिल रही है? जी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? जी जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाओं की बात करते हैं वो धरातल पर काम कर रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं आप? हम तो नहीं किए ना, तो जानकारी थी, चूंकि यहाँ जानकारी हुआ है तो करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि आज जो आपके गांव में जो कार्यक्रम हुआ ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी प्रयास करें कि नैनो यूरिया का उपयोग करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के गांव कल्लीपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।